हेलो दोस्तों। आइसोमेट्रिक के सीरीज़ में आज हम प्रॉब्लम नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दिखाए गए आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोलर ट्रैकिंग को 30, 60, 90, 120 डिग्री पर आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और जो ऑब्जेक्ट स्नैप है उसको हमेशा ऑन रखिए। ड्राइंग को बनाने से पहले एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और ये जो एक्सिस होता है ये हमेशा किसी पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे कि जो एक्स एक्सिस होता है वो 30 डिग्री के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, जो वाई एक्सिस होता है वो 90 डिग्री के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और जो जेड एक्सिस होता है वो हमेशा 30 डिग्री के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सिस को ड्रॉ करते हैं एज पर द डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग। यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ। जो एक्स एक्सिस बना होगा उसकी जो डिस्टेंस होगा वो होगा 80 mm। ठीक है, जो वाई एक्सिस होगी 90 डिग्री में, उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो है 80 mm। और जो जेड एक्सिस है 30 डिग्री में, उसकी है 60 mm। नाउ एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना होता है जिससे कि हमें आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो चलिए बॉक्स को अभी बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा था जो मैक्सिमम हाइट है वो है 80 mm। इस पॉइंट से भी मैं 80 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा और इस पॉइंट से भी मैं 80 mm हाइट ड्रॉ करूँगा। फिर इस पॉइंट से मैं ये दोनों एंड पॉइंट जो है उसे ज्वाइन कर लूँगा। इसके बाद इस लाइन से इस लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करके आप देख सकते हो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा 80 mm। 80 mm की मैं लाइन ड्रॉ करूँगा और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। ये जो बॉक्स है इसे हम डैश लाइन से इंडिकेट करेंगे ताकि हमें ड्राइंग में आसानी हो और आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो हमें इस बॉक्स के अंदर ड्रॉ करना होता है। तो चलिए ड्राइंग को अभी स्टार्ट करते हैं। करने से पहले एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो ड्राइंग जो है वो आप हमेशा उस पॉइंट से स्टार्ट करो जहाँ पे आपको मैक्सिमम डायमेंशन जो है वो विजिबल है। यहाँ पे मैं इस पॉइंट से एक्स एक्सिस से ड्राइंग को स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट 80 mm डिस्टेंस है, तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट जो है 80 mm, हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन भी 80 mm की ड्रॉ की थी, उसके वजह से जो ये एंड पॉइंट है यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर सकता हूँ ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट हमें जाना है कितना 20 mm। उसके बाद जो 90 डिग्री में हमें डाउनवर्ड जाना है वो कितना mm है 20 mm डाउनवर्ड्स। ना यहाँ से हमें इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि होगा 20 mm की। इसके बाद वापस से 90 डिग्री डाउनवर्ड्स हमें जाना है 20 mm। इसके बाद वापस से इस लाइन को पैरेलल निकालना है कितना 20 mm। इसके बाद वापस डाउनवर्ड जाना है 20 mm एंड वापस एक पैरेलल लाइन निकालनी है 20 mm की। यहाँ पे डायरेक्टली अब इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं ड्राइंग को इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट डायरेक्टली 60 mm है जो हमने पहले से ही ड्रॉ की हुई है, तो ये एंड पॉइंट पे मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट जो है वो 80 mm डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना mm है 20 mm। यहाँ पे मैं 20 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा ना। ये टोटल है 80 डिस्टेंस, ये है 20 mm। 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60 mm। ये 60 mm की यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी और डायरेक्टली इस पॉइंट को मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर सकता हूँ
और इस पॉइंट से इस पॉइंट में इसे डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। नाउ इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस है, 40 mm। सो यहाँ पे मुझे इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ये पॉइंट से, फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा कितना mm, 40 mm। ठीक है, और फिर डायरेक्टली इस एंड पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से कितना 40 mm, किस लाइन से पैरेलल, इस लाइन से पैरेलल, कितना mm, 40 mm। ठीक है, तो अब हम बेसिकली इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ड्रॉ हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कितना mm है, 20 mm। ठीक है, फिर वापस इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कितना mm, 20 mm। उसके बाद डाउनवर्ड जाना है 20 mm। इसके बाद पैरेलल लाइन निकलनी है ये पॉइंट से ये पॉइंट, कितना, 20 mm। फिर डाउनवर्ड जाना है 20 mm, और फिर आप डायरेक्टली इस पे कनेक्ट कर सकते हो। नाउ हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट ड्रॉ करेंगे, और लास्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी ये जो ड्राइंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। सो ये जो भी रेफरेंस लाइन है उसे हम डिलीट कर, ठीक है, सो ये जो रेफरेंस लाइन है उसे हमने डिलीट कर लिया है। सो ये रहा आपका फाइनल ड्राइंग। सो आई होप आपको दिखाए गए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझा होगा। बट अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू प्रॉब्लम्स के साथ।